सॉफ्टवेयर खोला मैंने दोबारा। अब आ जाते हैं मॉडल पे। मॉडल पे आने से पहले यहाँ पे सिलेक्ट करा हमने एप्पल आईफोन का मतलब है सारे फ्रंट ग्लास, एप्पल बैक ग्लास का मतलब है सारे बैक ग्लास, ठीक है जी। टैबलेट और आईपैड का मतलब आईपैड हो गया। सैमसंग के जो कोई मॉडल हैं इसके अंदर वो हैं। बाकी ये कैमरा फोन सोल्डरिंग के लिए है, आपके लिए काम के लिए है नहीं हाल फिलहाल। रही बात इन सब की, तो ये सबके फ्रेम दे रखे हैं, ठीक है। ये सारे फ्रेम है जितने भी फोन लिखे। अगर इसमें सोनी लिखा है तो सोनी के फ्रंट का फ्रेम है, सिर्फ फ्रेम उतार सकते हो। अब हमें बैक ग्लास उतारना है, जो बैक ग्लास मंगा रहा हूँ मैं। बैक ग्लास पे क्लिक कर दिया मैंने, एप्पल बैक ग्लास। अब उस बैक ग्लास का मॉडल सिलेक्ट करना है। सपोज जो भी वो मॉडल होगा वही मॉडल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। अभी आने दीजिए बैक ग्लास, जो भी सपोज मान लो वो 11 प्रो मैक्स लाया। भाई साहब आप सिर्फ इधर ध्यान रखो, किसी की भी आवाज आए इधर ध्यान रखना, ठीक है जी। 11 प्रो मैक्स, आप परेशान हो जाओगे अगर ये वीडियो सही नहीं बनी तो। 11 प्रो मैक्स लोड करा। ये आ गया हमारा 11 प्रो मैक्स, मगर ये बैक ग्लास नहीं है। ये बैक इधर सर जी, इधर मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार इधर। हाँ उधर देख रहा हूँ मैं। आप इधर ध्यान रखो, सिर्फ इधर ध्यान। वीडियो भैया को बना दो ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो समझ रहा हूँ, उन्हें चलाना है ना। अच्छा, ये बैक ग्लास नहीं है। ये बैक ग्लास के बाद का कमांड है ग्लू वाला। उसको कैसे समझ रहा हूँ, क्योंकि लाइटनिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग, जीपीएस कॉइल, ऊपर फेस आईडी, कैमरा, लाइडर, सब कुछ खाली दिख रहा है यहाँ पे। तो ये बैक ग्लास का नहीं है। अगर ये खुल जाए आपसे तो समझ जाना कि बैक ग्लास के बाद जो ग्लू का कमांड है वो है, जो कि हाल फिलहाल आपको अभी चलाना ही नहीं है, ठीक है जी। यहाँ से मैंने न्यू पेज कर दिया। न्यू पेज करके दोबारा से बैक ग्लास पे है ही हम। ये लाया है हमारा 8+ का बैक ग्लास, ठीक है। तो अब 8+ पे आके सिलेक्ट करूंगा मैं बैक ग्लास को। ये आ गया 8+ और उससे नीचे आगे लिखा है LG। बस LG वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे ये हो गया लोड। और ये उतारा हमने बैक ग्लास के ऊपर से पन्नी। अब देखो ये आ गया, ये है बैक ग्लास, ठीक है जी। ये कागज इसलिए रख रहा हूँ यहाँ पर ताकि मशीन न गंदी हो। आप रखो तो भी ठीक, नहीं रखो तो भी ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बैक ग्लास रख दिया। बैक ग्लास रखते हैं इस डंडी को उठा के यहाँ रखना है, फिर ऑटो फोकस करना है। ऐसे ही कोई भी जो डिस्प्ले होगी उस पर भी डंडी उठा के रखनी है, ऑटो फोकस दबाना है। जब तक ये ऑटो फोकस नहीं करोगे, जब तक साइज एक्यूरेट नहीं आएगा, लेजर पूरा काम नहीं करेगी। तो इस चीज का खास कर से ध्यान रखना है। अब देखो ये बता रही है कि मैं हो गई, ऑटो फोकस हो गया, ठीक। अब उस डंडी को उठा के वापस उधर रख दिया हमने। रेड लाइट पे क्लिक किया। ये कह रहा है कि आपने सिलेक्ट तो कर लिया मगर इस पे ओके नहीं करा। अब ओके करूंगा तो साइड में डॉट 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 बने आ जाएंगे। देखो अब सिलेक्ट हो गया। अब रेड लाइट चलाऊंगा, वो चल गई रेड लाइट हमारी। देखो अब इसको क्या करना है, क्योंकि वहां पे टकरता हुआ आ रहा है तो थोड़ा सा हम इसको बीच वाले क्रॉस पे गए और इसको थोड़ा सा नीचे उतार लिया और थोड़ा सा ऊपर भी कर लिया। ये रेड लाइट, बस अब एडजस्ट करेंगे हम इसको। इस ग्लास को हम मैनुअली ऐसे हाथ से, फोन हो तो भी और फोन नहीं हो तो भी, सिर्फ ग्लास हो, सामने की डिस्प्ले हो तो भी। ये देखो ये हो गया एक्यूरेट, आ गया अपनी जगह पे जहां आना था। स्टॉप करा। अब क्योंकि यहाँ किसी भी सेटिंग की जरूरत नहीं है, जितने भी बैक ग्लास और फ्रंट ग्लास होंगे उस पर किसी भी सेटिंग की जरूरत नहीं है, वो सारे सेट हैं ऑटोमेटिक। देखो यहाँ पे 30,000 है, जो आप पूछ रहे थे अभी क्यों चेंज करना है, तो कंपनी ने आपको ऑटोमेटिक सेट करके दिया है, उस पर कुछ छेड़ना नहीं है। हाँ छेड़ना कब है जो पूछ रहे थे अभी। सपोज आपने इस 10 की पावर पे चला दी है लेजर, आपको लग रहा है नहीं यार अभी भी बहुत टाइट है गिलास, तो छेड़ना इस 10 को 5 कर देना। 5 में हार्ड होगा, 5 और हार्ड हो जाएगा। मैं शुरू में बता के गया हूँ ना कि जितना नीचे नंबरों के साथ जाओगे लेजर उतनी ज्यादा चलेगी, जितना ऊपर नंबरों के साथ जाओगे 20 करेंगे तो और हार्ड हो जाएगा, 15 करेंगे तो और हार्ड हो जाएगा। ऐसा जनाब जी ये जो पावर है ना, पावर 10 की पावर है, 10 की पावर है जी। उस ऊपर वाले पे ध्यान मत दो बिल्कुल। वाले पे ध्यान नहीं पहले मैं आपकी वीडियो में रिकॉर्ड करवा के गया हूँ कि सिर्फ जब लिखोगे आप तो छेड़ना है, नहीं तो कुछ भी और सेटिंग छेड़नी नहीं है मशीन में आपको, सिवाय इसके क्यू पल्स विथ के। ये जो 10 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, इसके अलावा किसी भी सेटिंग को छेड़ोगे परेशान हो जाओगे, पूरी मशीन उठा के लानी पड़ेगी मेरे पास जहां से भी आओगे आप, ठीक है। तो सिर्फ बैक ग्लास की या फ्रंट ग्लास की कंडीशन में सिर्फ क्यू पल्स विथ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपकी मशीन में, वीडियो में। ये कर दिया मैंने मार्क, ये उतरने लगा गिलास आपका। अभी हाथ लगा सकते हैं इसमें?
हाथ लगाओगे थोड़ा गरम गरम सा महसूस होगा, अच्छा। होगा कुछ नहीं, देर तक रखोगे तो जलने का सा महसूस होगा। पूरा ग्लास ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अभी। तो मैनुअली सेट करना पड़ेगा क्या? हर किसी मशीन में मैनुअली सेटिंग। और 19-20 हो गया मान लो तो बोर्डिंग को इससे फर्क पड़ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। अगर ये नहीं करना जानते तो पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। ये सेट करना बहुत अनिवार्य है। लेजर तो 5 मिनट में चल जाएगी आपकी। इसको एडजस्ट करने के लिए चाहे 20 मिनट दे दो चाहे 30 मिनट दे दो। तो रेड लाइट चलानी है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। पड़ेगा तो मार्क से कोई दिक्कत नहीं है। तो पुरानी वाली जो आती थी सिर्फ सिंगल वाली बैक करने वाली, उसमें कोई एडजस्ट करने में फिर दो डायरेक्ट रख दो ठीक ठाक फोन को और लेजर चला दो अपने आप एडजस्ट कर दीजिए। कौन सी मशीन है? यार वो करने वाली आती है ना इस टाइप की आती है, इस टाइप की आती है फिर ना अपनी। ऐसी एक भी मशीन नहीं आई जिसमें बिना ग्लास रखे डायरेक्ट रखे और ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। वो बात एक अलग है कि चाइना से उन्होंने अलाइनमेंट को वहां पे लॉक करके दिया हो। आज तक अभी एक मशीन नहीं आई, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। वही कह रहा हूँ ना, हो सकता है अलाइनमेंट एक जगह फिक्स कर दिया हो। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। कितनी मॉडलों की अपडेट आनी है। जब जो मॉडल आते थे लिमिटेड मॉडल आते थे। जब मशीन को बेचना शुरू करा था हमने तो आईफोन X आता था सिर्फ। 8 हो गया, X हो गया, 2 मॉडल हो गए। सेट करने में कौन सी बड़ी बात है। अगर एक घंटा भी लगा दिया एक मशीन को तो भी सेट हो गया। ये हो गया। अब यहाँ कितने ही मॉडल हैं। ये देखिए पूरा ग्लास ट्रांसपेरेंट हो गया। ये आ गया इसका सारा कुछ। ये रखा हुआ। ठीक है जी, ये तो हो गया बैक ग्लास का। अब चाहे तो यहीं के यहीं आप इसको न्यू पे कर दो तो ये चला गया, नहीं तो बिना छेड़े इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दो आप। ठीक है। अब ये पूछ रहा है जो आपने हिलाया था उसको क्या सेव कर दूं? तो ऐसे ही जब आप खुद सेट कर लोगे इसको तो उस फाइल को वहीं जाके सेव भी कर सकते हो। मेरा कहना ये है कि मत करो। बाय डिफॉल्ट जो चाइना से आया उसे रहने दो। अच्छा। हाँ, जो आप कह रहे थे ना बार बार हिलाना ना पड़े, तो अब एक जगह यहाँ पे बना लो। सपोज ये लॉक है, यूं टकरा के रखोगे फोन को, तो अगर वो टकराने वाली जगह पे जब आप फाइल को सेट कर दोगे फिर सेव कर दोगे तो अगली बार वो ऑटोमेटिक वहीं खुलेगा। फिर वो वहीं तो फिर चलेगा, सीधे वहीं रखनी है, फिर वहीं चलेगा वो। तो आपको खुद करनी है। अब दोबारा सॉफ्टवेयर खोला मैंने, दिखा रहा हूँ फ्रंट डिस्प्ले का। हेलो हेलो, इसमें भी अपना वाईफाई कनेक्टेड है। किसमें? हाँ, हमारा वाईफाई कनेक्ट। अब आ गए सेम वैसे ही एप्पल आईफोन पे आए, फ्रंट डिस्प्ले पे आए, मॉडल सिलेक्ट किया। ये ऊपर की जो दोनों फाइलें हैं ये कर्व के लिए है। सपोज मान लो इसके अंदर S25 की कोई भी फाइल नहीं है, या आपके पास कोई एंड्रॉइड मोबाइल है कोई मोबाइल? फिलहाल तो नहीं। चलो मान लो कि ये ओप्पो का V50 है, ठीक है। इसकी कोई फाइल नहीं है इसमें। ये कर्व पे आए, ओके किया, लोड किया, कर्व भी हो जाएगा क्या इससे? सब होगा। सिर्फ साइड के कॉर्नर्स होते हैं कर्व की, और जो ये डिस्प्ले बता रहा हूँ ना एंड्रॉइड की डिस्प्ले, उसके सिर्फ साइड के कॉर्नर्स होंगे, सिर्फ साइड के बेजल्स जो ब्लैक बेजल्स होते हैं जैसे आईफोन में फ्रेम होता है। ये देखो, अब ये यहाँ पे ये फाइल आ गई बन के, ये यूनिवर्सल फाइल है। ठीक है जी, ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेबल टू ऑल फोन्स इन प्रो मैक्स सीरीज, ओनली ओरिजिनल प्रोडक्ट दैट हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड आर सपोर्टेड।
एंड सेकेंडरी मेंटेनेंस इज नॉट सपोर्टेड, मतलब ग्लास बदला हुआ कोई भी डिस्प्ले चलेगी नहीं। मॉडिफाई द पल्स विद अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, आपको जो पावर है उसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे करना है अगर कोई भी जो डिस्प्ले आपके पास है। द स्मॉलर पल्स विद ग्रेटर एनर्जी, जो नीचे की जो जितनी भी मैं बता के गया हूँ, जितना नंबरों के नीचे जाओगे तो एनर्जी को ज्यादा देगा और जितना नंबरों के ऊपर जाओगे एनर्जी को बढ़ा देगा। ठीक है, अब ये क्यों बनाई है ये फाइल इसलिए बनाई है जो मॉडल इसके अंदर नहीं है। मैंने बताया V50, तो ये V50 यूनिवर्सल आ रहा है, चकोर डब्बा है ये। ऑटो फोकस करा आपने, ऑटो फोकस करने के बाद इस चकोर डब्बे की पावर को अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जितनी भी एंड्रॉइड के फ्रेम होंगे उसको आपको चलाना है 20 से 25 की पावर पे। 20 से 25 मतलब बहुत कम पावर हो गई, ना के बराबर की पावर हो गई, उस पे चलाना है आपको। फाइल यही चलेगी यूनिवर्सल वाली। ठीक है, ये हो गया आपकी यूनिवर्सल वाली, साफ बता के गए। ये छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया। अब आ जाते हैं दूसरी वाली पे। दोबारा मैंने नियो करा, कर्व डिस्प्ले में भी काम आएगी ये? हाँ, कर्व में काम आएगी। आएगी, काम कैसे नहीं आएगी? साइडों में आएगी, उसी के काम आती है। खैर वो जो भी आपका तरीका होगा। अब आ जाते हैं हम 16 Pro Max पे। ठीक है, लोड किया, ये खुल गया हमारा 16 Pro Max का फ्रेम। ये सिर्फ फ्रेम हुआ और यही 16 Pro Max का पूरा गिलास भी मिलेगा। ये आ गया 16 Pro Max गिलास लोड, ये आ गया गिलास। ठीक है जी, ओके किया इस पे, रेड लाइट की, ऑटो फोकस किया, पावर ऑटोमेटिक दे रखी है इसमें, 15 की पावर इस पे। मगर जैसा कि भाई ने शुरू में ही सवाल करा था कि ये हमें कैसे पता चल रहा है, अगर इस 15 की पावर पे खुदा ना खास्ता ऊपर वाला ना करे कि ये डिस्प्ले खराब हो गई या कोई इफेक्ट आ गया आपको दिख रहा है या पोलराइजर जल गई या कुछ भी हो गया, तो अगली बार इस पावर को ऑटोमेटिक आप 20 कर देना। अच्छा, कंपनी देने के बाद भी ये कह रही है कि जो भी आप काम करोगे सारा तुम्हारे रिस्क पे है। हम तो अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो करके हमने आपको सेटिंग सेव दे दी, मगर हर जगह कंपनी यही कह रही है कि आपको अपने रिस्क पे चलना है। तो बाय एनी चांस पहली बात तो आएगी नहीं ऐसी कोई दिक्कत, मगर अगर आ भी जाती है तो उसमें 2 वजह रहेंगी। हर चीज में मशीन की गलती नहीं हो सकती। पहली बात, चाइना से जो ग्लास चेंज हुआ है वो डिस्प्ले पता नहीं चलती कि ग्लास चेंज भी है, वो अगर यहाँ रख दी तो वो डिस्प्ले खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पावर आप ओरिजिनल डिस्प्ले की दे रहे हो और वहाँ डिस्प्ले आपने ग्लास चेंज रख दी तो खराब हो जाएगी वो। तो उस पर आपको ये चेंज नहीं करनी। हाँ, आपको लग रहा है कि यार इतनी सारी एक आदमी गलती हो सकती है कि चाइना से चेंज आ गया है, 10 डिस्प्ले में थोड़ी होगी, कुछ तो आपका भी एक्सपीरियंस होगा। 10 ही पे खराब हो गई तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये वाकई में पावर जहाँ पे गलत हो रही है, इस पावर को या तो हमें कम करना है या बढ़ाना है। इस तरीके से बदलना समझेंगे आप खुद अपने एक्सपीरियंस से। हालांकि कंपनी ने बाय डिफॉल्ट सारा कुछ सेट दिया है, सिर्फ इतना करना है। इतना ये अलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट होने के बाद सिर्फ जैसे ही स्टार्ट करोगे गिलास उतरना शुरू हो जाएगा। अभी इसमें वो ये भी तो करना फोटो फोकस। हाँ, ऑटो फोकस तो सबसे पहली चीज है जो बता गया मैं आपको, उसके बिना तो कुछ करना ही नहीं है। पहले ऑटो फोकस तो करना ही करना है, क्योंकि हमने एक गिलास को नाप रखा है तो यहाँ ऑटो फोकस हुआ है हमारा। जैसे ही डिस्प्ले को ऊपर नीचे कुछ भी करोगे तो ऑटो फोकस करना है आपको। कोई चीज नहीं समझ में आती है आपको तो मेरा नंबर मिलेगा, सर का भी नंबर मिलेगा और 2-3 नंबर और मिलेंगे आपको। वीडियो बना के आप भेजिएगा और रिप्लाई आने तक का वेट करना, खुद छेड़ने से ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, रिप्लाई आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं। अब आपके सामने नहीं बीच बीच में कॉल उठा के कह रहा मैं कि इतनी देर में अभी 4:10 का वक्त नहीं दिया मैंने, ऐसे ही रिप्लाई आपको आएगा। इसका एक बार फ्रेम और सेट करके दिखाना है। फ्रेम मतलब ये जो फ्रंट ग्लास का है ना, गिलास लेजर जो आउट जा रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई, तो हेलो, हाँ एक बार मैं करके देखूं, नाम हो बोल रहा जाए हूँ। अपने आप से। हाँ, वो नेटवर्क कम आ रहा है। बताओ क्या कर रहे हो? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अरे वो कोई मशीन चेक कर रहा कहाँ से हो? जयपुर। हूँ। हाँ जयपुर। हाँ, मिल गई। बस अभी निकाली, थोड़ी बहुत हम चेक करके पैक करवा रहा हूँ, कितनी गई। ठीक है ना?
बैग में तो कुछ है नहीं, लेके आ जाएगी। नीचे आना चाहिए मतलब ऐसा। प्रॉपर बॉर्डर पे आना चाहिए स्टार्टिंग में ना। सिक्योरेट आना चाहिए। अब यहाँ पे तो नहीं आ रहा बॉर्डर पे देखो। ओके, यहाँ खाली गिलास रखा हुआ है पूरे फोन का है ना। यहाँ पे लेजर आ रही है गिलास के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे लेजर आ रही है गिलास के नीचे। ठीक है। जब आप रखोगे तो क्या रखोगे यहाँ पे? फोन रखेंगे यहाँ पे, अब मैंने क्या रख रखा है? गिलास। वही डिफरेंस है वो। अच्छा, वो डिफरेंस है। क्योंकि मैं खाली गिलास पे आपको सिर्फ टेप दिखा रहा हूँ। जब यहाँ पे और ये क्या आ रहा है, ये बीच में ये एक्यूरेट आएगा, वो बीच में जो लाइन है उसको इग्नोर कर दो आप। ये बीच वो की लेजर लाइन है। इतनी तेज चल रही है कि एक ही लाइट इतनी तेज घूम रही है, तो उसको जहाँ से जाना गुजर के जा रही है इसमें। इसकी सफाई भाई मान लो ये डस्ट जा जाके तो सफाई करना पड़े मान लो। सारे ये साइडों के पेच खुलेंगे, ये बक्सा बाहर आ जाएगा, ये बाहर बक्सा- निकल के सफाई करके दोबारा से लगा दो, मगर अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, 1-1.5 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी।